एक अच्छा बाथरूम किसको नहीं पसंद, लेकिन यही अच्छा बाथरूम आपके घर में सीपेज ला सकता है। एक अच्छा बाथरूम जो आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया है, वही आपके नीचे वाले फ्लोर पर या फिर साथ में किसी दीवार पर सीपेज लाके आपकी सारी शोभा बेकार कर सकता है। लेकिन ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती है अगर आप सही से वाटर प्रूफिंग करवाना जानते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां हम कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड बातें करते रहते हैं और आपको बड़ी कमाल की जानकारी बड़े ही सिंपल शब्दों में समझाते हैं ताकि आपका घर सबसे सुंदर बने, वो भी सबसे कम दाम में। सबसे पहले तो उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा पुराना माइक बेकार हो गया था, मेरी आवाज ठीक से आती नहीं थी, तो इसलिए अब मैंने थोड़ा खर्चा करके नया माइक ले लिया है। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बाथरूम की वाटर प्रूफिंग कैसे की जाती है, कौन करेगा, कितने का करेगा, किस तरह से करेगा, ताकि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर अपने दिमाग में आ जाए कि वाटर प्रूफिंग किस तरह से की जाती है, ताकि कोई भी लेबर या कॉन्ट्रैक्टर आपको कोई बेवकूफ ना बना सके और आपका घर सालों साल जैसा का तैसा चलता रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने यूट्यूब पर फाइनली एक बहुत ही काम का चैनल ढूंढ लिया, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दीजिए, फिर हम वीडियो में आगे चलेंगे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो चलिए, आपने मेरी एक और वीडियो देखी, मेरी बड़ी हेल्प करिए और आपकी नॉलेज बढ़ाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये वाटर प्रूफिंग कब की जाती है, किस स्टेज पे की जाती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोग इसमें ही गलती कर देते हैं। तो बेसिकली आपका लेंटर पड़ चुका है, ब्रिक वॉल खड़ी हो चुकी है और प्लम्बर ने अभी पाइपिंग का कोई भी काम नहीं किया है, उससे जस्ट पहले वाटर प्रूफिंग की जाती है। और अगर आप अपना बाथरूम रेनोवेट कर रहे हैं, फ्लोरिंग चेंज करवा रहे हैं, उसके नीचे वाटर प्रूफिंग भी करवाना चाह रहे हैं, तो फ्लोरिंग निकालिए, नीचे का मलबा निकालिए और तब तक निकालिए जब तक आपको स्लैब या लेंटर ना दिख जाए, क्योंकि जो वाटर प्रूफिंग है ये लेंटर के ऊपर ही की जाती है, उसके ऊपर करोगे कोई फायदा नहीं होगा। बात करते हैं कि कौन ये करेगा। तो देखिए, अगर आपके घर का काम चल रहा है तो आपका जो सिविल का ठेकेदार है, यानी आपका जो मिस्त्री है, वो ये सब करेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसके लिए प्लम्बर को कहना पड़ता है, लेकिन नहीं, प्लम्बर ये काम नहीं करता, ये सिविल का ठेकेदार है वही करता है। और अगर आप अपना बाथरूम रेनोवेट करवाने या सिर्फ वाटर प्रूफिंग करवानी है कहीं, तो कई सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ वाटर प्रूफिंग ही करती हैं, आप उन कंपनियों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो बहुत महंगी होती है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि सिविल का ठेकेदार बुलाइए, उससे करवा लीजिए, वो आराम से ये सब कर देगा। अब आपको पता है कि कौन करेगा और किस टाइम पे करेगा, तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि याद रखिए कि वाटर प्रूफिंग हमेशा लेंटर के ऊपर यानी स्लैब के ऊपर की जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब ब्रिक्स की दीवारें खड़ी होती हैं, ईंटों की दीवारें खड़ी होती हैं, तो प्लस्तर गिर के नीचे उस लेंटर में लग जाता है और उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कभी नहीं की जाती। इसलिए आपका पहला स्टेप ये हुआ कि आपको अपना जो फ्लोर है, अपनी जो स्लैब है, उसको करवाना है साफ। सफाई के लिए आप लोहे का ब्रश इस्तेमाल करिए, ताकि घिस घिस के अगर कोई दाग धब्बा, कोई सीमेंट का दाग नीचे लग गया है, उसको आसानी से निकाला जा सके और आप देख सके अगर आपकी स्लैब में कोई क्रैक तो नहीं डेवलप हो गया। वैसे अगर नई स्लैब डली है तो हुआ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपने ब्रश मार दिया, उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं कोई क्रैक तो उसमें डेवलप नहीं है। एक बार आपने घिसाई करवा ली, उसका सीक वाली झाड़ू से सफाई करवा दीजिए। ज्यादा धूल उड़ गया, थोड़ा पानी मरवा कर फिर साफ करवा दीजिए, लेकिन याद रखिए कि लेंटर पूरा दिखना चाहिए, उसके ऊपर ही आप वाटर प्रूफिंग करवाएंगे। सफाई के बाद आपको लेकर आना है वाटर प्रूफिंग केमिकल। वो कौन सा लाना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको बता भी देता हूं। डॉक्टर फिक्सिट का 301 केमिकल आता है। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर, किसी भी पेंट की दुकान पर यह आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये केमिकल आपको 350-400 रुपए का 1 लीटर मिलता है। लीटर में होता है क्योंकि लिक्विड होता है, और 1 लीटर में लगभग स्क्वायर फीट की जगह कवर कर देता है डबल कोट के साथ। ये डबल कोट क्या है ये आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो अब कितना केमिकल लाना है आपको पता है। आप सिर्फ अपने बाथरूम का जितना भी एरिया है उसको नापिए, उसको 10% बढ़ा दीजिए, क्योंकि आसपास की दीवार पे थोड़ा वाटर प्रूफिंग करना होता है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपके बाथरूम में कितने लीटर केमिकल लगने वाला है। उस हिसाब से ही आप कोई ना कोई पैकेट ला सकते हैं दुकान से। केमिकल लाने के बाद एक बाल्टी में बनाना है केमिकल का घोल। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे केमिकल लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। केमिकल को बनाना पड़ता है सीमेंट के साथ, और इसको मिक्स करिए सीमेंट के साथ 1:1.5 के रेशियो में। सिंपल भाषा में, अगर 2 लीटर केमिकल है तो 3 किलो उसमें सीमेंट मिला दो, अच्छे से घोलो और तब तक घोलो तब तक सारी गांठें खत्म ना हो जाए। उसके बाद ये यूज के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपका घोल तैयार हो गया, उसके बाद आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है लगाते हुए। पहला तो ये कि आपको एक पेंट ब्रश लेना है, उससे अपने जो एरिया है उसमें कोट करना शुरू करना है, जैसा वीडियो में देख पा रहे हो। लेकिन जब कोट करो तो एक चीज का ध्यान रखो कि पहला कोट अगर ऐसे लंबे में मार रहे हो तो सारे कोट ऐसे लंबे में ही चलेंगे। ऐसा ना हो कि एक ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, तिरछा नहीं करना है। अगर लंबे में आ रहे हैं तो सारे कोट लंबे में ही चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पूरे एरिया में ब्रश मारते चले जाना है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये कि नीचे की जो स्लैब है सिर्फ वही वाटर प्रूफिंग नहीं करनी है,
दीवार को भी लगभग 8 इंच ऊपर तक कवर कर देना है वाटर प्रूफिंग से। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि स्टार्टिंग के साइड से पानी अंदर घुस जाता है। अब नीचे तो वाटर प्रूफिंग हो रखी है, वो नीचे जा नहीं पाएगा। फिर वो चढ़ना शुरू करता है ऊपर। ऊपर वो आता है दीवारों में। इसलिए जरूरी है कि दीवारों में भी अगर आप कोट मार दोगे तो वहां से भी एक तरह से सिक्योरिटी होगी कि वहां से भी पानी दीवारों में नहीं घुसेगा और आपकी जो दूसरी तरफ की दीवारें हैं वो खराब नहीं होगी। इसलिए नीचे के साथ साथ जो वाटर प्रूफिंग है दीवारों में लगभग 8-8 इंच ऊपर तक कर दो, सिर्फ बाथरूम के अंदर की जो दीवार है उनमें। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपके बाथरूम का जो भी एरिया है उसको लगभग 10% बढ़ा दो, उस हिसाब से केमिकल कैलकुलेट करना, ताकि आपको बाद में केमिकल की कमी ना पड़े। अब एक बार पूरे बाथरूम में और साइड की जो दीवारें हैं उसमें 8-8 इंच तक कोट लग गया, उसके बाद आप इसको सूखने के लिए छोड़ दो 6 से 8 घंटे। लेकिन याद रखिए कि जब इसको सूखने के लिए छोड़ो तो कोई भी इसके अंदर ना जाए, इसमें धूल मिट्टी ना जाए, वरना क्या होता है वाटर प्रूफिंग थोड़ी वीक होती है, तो ऐसे लचीली सी होती है। अगर इस स्टेज पर कोई भी चीज उसके ऊपर गिर गई या आपने पैर रख दिया तो वाटर प्रूफिंग वहीं से खराब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान रखे चलिए। एक बार पहली कोट ऑफ वाटर प्रूफिंग सूख गया, उसके बाद आपको मारना है अगला कोट। कोट दोबारा से वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था, लेकिन यहां आपको बस एक चीज बदल देनी है, वो है रेशे। अगर पहली बार आपने सारे रेशे ऐसे सीधे चलाए थे तो अब आपको बिल्कुल आड़े टेढ़े चलाने हैं, यानी क्रिस क्रॉस हो जाएगा। पहले ऐसे चले फिर ऐसे चले, अगर पहले ऐसे चले तो फिर ऐसे चलेंगे, यानी क्रिस क्रॉस में पैटर्न्स बन जाएंगे। तो पहला कोट अलग तरह से चलेगा, ये वाला कोट अलग तरह से चलेगा। और एक बार आपका पूरा बाथरूम बंद हो गया, मतलब वाटर प्रूफिंग उसमें लग गई, उसके बाद उसको भी 6 से 8 घंटे सूखने के लिए छोड़ दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहला कोट लगाने के बाद उसके ऊपर फाइबर मैश लगाते हैं, फिर दूसरा कोट करते हैं। ये तरीका एक तरह से सही भी है और इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। क्या होता है कि हमारी जो स्लैब है वो कंक्रीट है। अब कंक्रीट जब भी गर्मी के कांटेक्ट में आता है, सर्दियों के कांटेक्ट में आता है, तो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे जो वाटर प्रूफिंग उसमें दबाव पड़ता है, वो कभी खिंचती है तो कभी सिकुड़ जाती है। ऐसा करने से वाटर प्रूफिंग फट सकती है। उसको बचाने के लिए कई बार लोग फाइबर मैश को लगा देते हैं। लेकिन ये वाला लॉजिक वहां चलता है जब स्लैब बहुत बड़ी हो, यानी जैसे आपकी छत है, पूरी की पूरी छत एक स्लैब की बनी हुई है, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करेंगे 100% आपको फाइबर मैश लगाना चाहिए। लेकिन बाथरूम हमारे छोटे ही होते हैं, ज्यादा बड़े होते नहीं है, और अधिकतर घरों के अंदर की तरफ होते हैं, तो वहां गर्मी का इतना असर पड़ता नहीं है। इसलिए फाइबर मैश लगाना इतनी कोई जरूरी बात नहीं है। फिर भी आप लगाकर डबल एश्योर होना चाहे तो लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आज तक जितने मैंने प्रोजेक्ट किए हैं बाथरूम में कभी नहीं लगाता और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपकी वाटर प्रूफिंग की दोनों लेयर सूख चुकी हैं और अब आपका वाटर प्रूफिंग तैयार है। लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब आप टाइल लगाएंगे। अब टाइल का मलबा कई लोग इसके ऊपर सीधे डाल देते हैं और उसके ऊपर टाइल लगाना शुरू कर देते हैं। यहां वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि होता क्या है, वाटर प्रूफिंग रबड़ जैसा मटेरियल होता है। इसके ऊपर अगर आप कंकड़ पत्थर फेंकेंगे तो कई बार चांस होता है कि इसमें कोई दरार आ जाए या इसको फाड़ के आर पर पत्थर चला जाए। ऐसे में आपकी जो वाटर प्रूफिंग है वो वीक हो जाती है। इसलिए वाटर प्रूफिंग करवाने के बाद आपको करवाना है प्रोटेक्शन प्लास्टर। अभी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। तो बेसिकली जैसे आप दीवारों में प्लास्टर करवाते हो 1:4 या 1:5 के रेशियो में, वैसे ही आपको एक प्रोटेक्शन प्लास्टर बड़ा पतला सा इस वाटर प्रूफिंग के ऊपर करवा देना है आराम से, ताकि सूखने के बाद आपकी जो वाटर प्रूफिंग है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो जाए। उसके ऊपर आप कुछ भी करें, वाटर प्रूफिंग फटेगी नहीं। मेरे साइड में जो वीडियो चल रही है उसमें आप प्रोटेक्शन प्लास्टर देख पा रहे हैं। हालांकि ये बाथरूम की वीडियो नहीं है, कहीं और की है, बाथरूम की वीडियो लेना भूल गया था। लेकिन प्रोटेक्शन प्लास्टर जैसा वीडियो में देख रहे हैं बड़ा पतला सा होता है, सिर्फ वाटर प्रूफिंग के ऊपर एक लेप से मार दिया जाता है, ताकि टाइल लगाते हुए वाटर प्रूफिंग फटे नहीं। इडली आपकी वाटर प्रूफिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं। अब आपके प्रोटेक्शन प्लास्टर भी हो गया, उसके ऊपर आप टाइल लगाएंगे, लेकिन टाइल सीधे इसके ऊपर तो लगेगी नहीं, कुछ डालना पड़ेगा बेस बनाने के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर मलबा डाल देते हैं, उसके ऊपर फिर टाइल लगाते हैं। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, मलबा डालने से वैसे कोई हानि तो नहीं है अगर आपका जो वाटर प्रूफिंग वो बिल्कुल ठीक हुई है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुई है तो वो मलबा आपके लिए सरदर्दी बन सकता है, क्योंकि मलबा कभी भी पानी को सोखता नहीं है। आपके बाथरूम में कोई भी ऊपर से सीपेज गई, मलबा उसको सोखेगा नहीं, वो सीधे पूरा का पूरा पानी नीचे फेंक देगा। इसलिए जरूरी है कि मलबे की जगह खंगर का इस्तेमाल करें। खंगर एक आसानी से मिलने वाली चीज है, बेहद सस्ती चीज और बड़ी हल्की चीज है। इसको आप डालिए, फिर इसके ऊपर टाइल लगवाइए। खंगर मलबे से क्यों बेहतर है वो सुनिए। खंगर एक तो हल्का होता है, तो आपकी जो स्लैब है उसके ऊपर बोझ कम पड़ता है। बोझ जितना स्लैब के ऊपर कम पड़ेगा, स्लैब की लाइफ उतनी ज्यादा होगी। और उसके अलावा एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि पानी को बहुत ज्यादा सोख सकता है। अपने वजन से 10 गुना पानी ये अपने अंदर कंटेन कर सकता है। यानी अगर आपकी टाइलों के ऊपर की ग्राउटिंग कभी उखड़ भी गई, वहां से पानी नीचे चला भी गया, तो सबसे पहले वाटर प्रूफिंग तक तो वो पहुंचेगा भी नहीं, उससे पहले ये खंगर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और नीचे बढ़ने ही नहीं देंगे। जरूरी है कि आप इस स्टेज पर खंगर डालें, उसके ऊपर आराम से टाइल लगवा दीजिए
और आपका घर सालों साल वैसा ही चलता रहेगा, उसमें सीपेज की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। था ना आसान? हमने आपकी बाथरूम की वाटर प्रूफिंग कर भी दी और कितनी आसानी से आपको सारी बात समझ आ गई है। अब अगर आप एक सिविल का ठेकेदार बुलाकर खुद अपने सामने करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपको सारी नॉलेज है। प्लस अगर कोई कंपनी आपका काम कर रही है तो आप उनको देख के जज कर सकते हैं कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अब वाटर प्रूफिंग तो हो गई, लेकिन एक बार खर्चों पर नजर डाल लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपका बाथरूम लगभग 6x5 का था, जो अधिकतर होते ही हैं। इसमें जो स्क्वायर फीट आया वो आया 30 स्क्वायर फीट। अब वाटर प्रूफिंग जो लगेगी वो आपकी लगभग 1 लीटर लगेगी, यानी आपका खर्चा होगा लगभग 350 से 400 रुपए। इसके ऊपर जो करने वाला है उसका अलग खर्चा होगा। आप अगर पूरा घर बनवा ही रहे हैं तो जो सिविल का ठेकेदार होगा वो इस चीज को करेगा ही करेगा, यानी इसके कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपने सिर्फ वाटर प्रूफिंग के लिए बाहर से किसी को बुला लिया तो इसमें लगभग 2 दिन लगते हैं। हालांकि पूरे दिन का काम तो नहीं होता, लेकिन बीच में थोड़ा वेट करना पड़ता है, इसलिए 2 दिन चले जाते हैं। तो 2 दिन का आप मोटा मोटा 2000 की दिहाड़ी मान के चलो, यानी 2000 लेबर या मिस्त्री ले गए और लगभग 350 400 रुपए का आपको वाटर प्रूफिंग का केमिकल आ गया। और साथ ही में इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन प्लास्टर किया वो ज्यादा खर्चा तो उसका आएगा नहीं, आपके घर में वैसी मटेरियल अवेलेबल होगा। अगर आपका घर बन रहा है तो उसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगा। फिर भी हम मान के चलते हैं उसमें लगभग 1000 रुपए का माल लग जाएगा, यानी 3-4 हजार के अंदर अंदर आपकी वाटर प्रूफिंग आराम से हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि घर की वाटर प्रूफिंग कैसे करवाई जाती है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है या ऐसी कोई भी चीज है जो शायद मैं कवर नहीं कर पाया इस वीडियो में, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, अपना क्वेश्चन वहां जरूर पूछें। और क्वेश्चन पूछने से पहले हिचकिएगा मत, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कई हजार लोगों के क्वेश्चन जैसा हो सकता है, यानी आपका एक क्वेश्चन कई हजार लोगों की हेल्प कर सकता है। तो प्लीज नीचे कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। साथ ही में अगर आप अपने घर के लिए इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि सबसे कम बजट में आपका घर सबसे सुंदर बन सके, तो मैंने नीचे व्हाट्सएप का एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करिए, आपकी बात सीधे मुझ तक होगी और मैं आपका घर सबसे अच्छे से डिजाइन करूंगा सबसे कम दाम में। और अब मिलेंगे कुछ दिन बाद एक नई वीडियो में, जहां मैं आपको सारी जानकारी दूंगा एक टॉपिक के बारे में, वो भी सबसे ज्यादा आसान भाषा में। तब तक के लिए गुड बाय।